महफिल की जाजम बिछाने वाले कई बार सोचते रह जाते हैं। कोई अनजान अजनबी आता है और महफिल लूट कर ले जाता है। पूरी महफिल की रौनक उसके इर्द गिर्द बिखर जाती है। सब जगह चर्चा उसके नाम की होती है, उसके अंदाज की होती है। और बड़े लोग जिनके नाम बड़े होते हैं, जिनकी पहचान बड़ी होती है, जिनके पद बड़े होते हैं, वो ये सोचते रह जाते हैं कि सारी की सारी भीड़ उधर किसके लिए जा रही है। न तो उसका कोई नाम है, न कोई उसका रुतबा है, न कोई उसकी पहचान है, लेकिन फिर भी ये भीड़ बिल्कुल पागलों की तरह उसके पीछे पीछे क्यों दौड़ रही है। होता है कई बार ऐसा। और ये सब आ, हम कह देते हैं कि किसी की आंखों की खुमारी ले डूबी और किसी की आवाज की गहराई ले डूबी। लोग उसमें उतरते चले गए। अनजान सा चेहरा, साधारण से चेहरे बड़े विशिष्ट बन जाते हैं। और जब उनको वहां से बाहर कर दिया जाता है, उसके बाद में भी लोग उनकी तलाश करते फिरते हैं, उनको खोजते फिरते हैं कि वो आईआईटी वाला बाबा किधर चला गया। वो माला बेचने वाली सांवली सलोनी सी लड़की जिसकी आंखों में झील सी गहराई दिखती है, एक अजब सी खुमारी दिखती है, वो लड़की कहां चली गई। यही होता है साहब। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं होता। हम कह देते हैं कि उसकी आंखों में कुदरत ने कुछ खास नक्काशी की थी, या फिर किसी की आवाज़ अंदाज में बड़ी गहराई दी थी, ये हम कह देते हैं। लेकिन होती तो बात किस्मत की है। और जब जिसकी किस्मत जगती है, तब फिर वो आंखें हसीन लगने लग जाती है, वो आवाज़ गंभीर लगने लग जाती है। सोशल मीडिया का ग्रह राहु कहा जाता है। मुझे तो लगता है मोनालिसा का और ये आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह का, दोनों का राहु एक्टिव हो गया है। और एक्टिव भी हुआ तो ऐसे हुआ कि लोग पलक पावड़े बिछाने लग गए। सोशल मीडिया के यूजर्स उनके नाम से, उनकी फोटोज से, उनकी वीडियो से उनके व्यूज भर भर करके आने लग गए। बड़ा कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। महाकुंभ प्रयागराज के 2025 के उस उत्सव में चर्चाएं बहुत हुई, क्योंकि इतना विशाल क्षेत्रफल, इतनी बड़ी जनवेदनी, विशाल भीड़ और इतनी शानदार व्यवस्था, इतने बड़े बड़े लोग और परंपराओं की अपनी एक का एक उत्सव। लेकिन उसमें दो चेहरों ने ऐसा लगा कि अपनी तरफ लोगों की निगाहें की तो ऐसे की कि फिर वो नजरें हटने का नाम ही नहीं लेती। प्रयागराज महाकुंभ 2025 बहुत बातों के लिए याद रखा जाएगा, लेकिन मोनालिसा और आईआईटी वाले बाबा ये भी उन यादों की फहरिस्त में रहेंगे। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी बात कहिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।